लहसुन की खेती से अवगत कराने के लिए आया हुआ था। जैसा कि आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, आज दिन तक मैंने आप लोगों को सुपर संकर और देसी लहसुन की संबंधी जानकारी प्रदान की। जिसके साथ-साथ में आज मैं एक नया प्लॉट विजिट करने आया, जहाँ पे लास्ट ईयर गत वर्ष हमारे प्रेम शंकर जी भाई साहब कुशवाहा जी हैं, उन्होंने 12 में पहली बार इधर सुपर शंकर की खेती लगाई हुई थी। उन्हीं का प्लॉट आज विजिट करने आया था। तो किसान की उमंग के साथ में इस बार उन्होंने बीज चलाने के हिसाब से लगभग यूँ मान के चलो 5 बीघा एरिया के अंदर जो लहसुन की फसल आती है, अन्य एक अच्छी वेराइटी जो काटरगोड़ा के नाम से जानी जाती है, उसकी खेती किसान ने लगाई हुई है। जैसा कि आप लोगों को वीडियो में देख रहे हो, तो आप लोगों को इस चीज़ का साबित कराने के हिसाब से यहाँ पे इनके जो यहाँ काम करते हैं जो अंकल जी हैं, उनसे मैं आप लोगों को रूबरू कराता हूँ और उन्हीं से पूछ लेते हैं कि इन्होंने वाकई में काटरगोड़ा की खेती की हुई है, जो लहसुन की उन्नत प्रजाति है। तो जय सिया राम साहब। जय श्री राम साहब। तो काका जी, ये जो आप लहसुन का ये प्लॉट अपन देख रहे हैं, ये कौन सी वेराइटी का लगाया हुआ है? ये काटरगोड़ा है साहब। काटरगोड़ा ही लगाया है ना? हाँ, तो काटरगोड़ा किसान लगाया है। भाइयों, ये आप लोगों को मैंने प्रूफ भी दिखा दिया है कि ये वाकई में काटरगोड़ा इन्होंने लगाई हुई है। अभी इसकी क्या प्रोसेस है? निंदाई गुड़ाई करवा के छोड़ रखा है इसको। लगभग कितने दिन हो गए होंगे इसको निंदाई गुड़ाई करे हुए? इन 5-7 दिन हो गया। ये किसान भाइयों, आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये 5-7 दिन हो गया है इसको लगाए हुए, मतलब निंदाई गुड़ाई करके इसको। अभी ये क्या है एक्चुअल में, इसके इस भूमि के अंदर पहले इन्होंने सोयाबीन की फसल लगाई हुई थी। तो उसके बाद में इन्होंने इसको जमीन को तैयार करने के बाद इसकी बुआई की। जो काटरगोड़ा इनको बीज मंडी से लिया और उसके बाद में उसकी अच्छी से तैयारी करके और इन्होंने बीज का उपचार भी किया। आप भी देख सकते हो, इसमें वाकई में लाजवाब प्रोसेस देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देख सकते हो, ये काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस है। तो किसान भाइयों, किसानों ने इस बार कई प्रकार की अलग अलग उन्नत प्रजातियों का खेतियों किस्मों का प्रयोग करके और लहसुन की फसल तैयार की है। आप लोग देख सकते हो वीडियो के माध्यम से, ये लगभग ये किसान ने काटरगोड़ा की खेती लगा रखी है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसान भाइयों, शुरुआती दौर में लहसुन की फसल का जो बेसल डोज होता है उसका प्रयोग करना बेहद ज़रूरी है। जिससे इस बार क्या है कि भूमि के अंदर जो नमी की मात्रा है, उसके स्ट्रेस को कम करने के लिए आपको कुछ बातें मुख्य ध्यान में रखना है कि एक तो इसको सिंचाई के ज़्यादा प्रोसेज में नहीं लेना है। इसकी आवश्यकता के अनुसार ही आपको सिंचाई करना है किसान भाइयों। और बाकी बात करते हैं, इसके अंदर जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप पहुंचा रहे हो, उसको समय समय पर ही पहुंचा कर, समय से इसको सब चीज़ पहुंचाने के बाद इसके अंदर अगर आप लोगों को लगे कि इसके अंदर फोलियर स्प्रे देने की आवश्यकता है, तो ही आप स्प्रे निकालें। क्योंकि क्या है कई उन्नत प्रजातियां जो होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली होती है, इनके अंदर बीमारी का अटैक बहुत कम देखने को मिलता है। पर मौसम के अनुसार जो वातावरण में अगर कोई प्रकार की अगर डिस्टरबेंस हो जाती है, जैसे ज़्यादा कोहरा होना, बादल का छाना या बारिश का हो जाना, या कई प्रकार की चीज़ें हो जाती है, तो इन चीज़ों को संबंधित मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को अपनी लहसुन की फसल की पूरी केयर करनी है। क्योंकि कई बार क्या है कि किसान वातावरण का माध्यम समझ नहीं पाता है और अपनी फसल पर पूर्ण रूप से ध्यान नहीं देता है, तो उसकी वजह से भी किसान का काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो आप लोगों को यही बताने के लिए आज मैं ये जो लहसुन की उन्नत प्रजाति है काटरगोड़ा की, इसको विजिट करने आया हुआ था। और ये जो लहसुन की आप देख रहे हो, ये शुरुआती दौर से जैसे बुआई की, उसके बाद में इसका जो सारा एडवाइस था वह इस बार भी मैंने अपने सिस्टम में रखा है। मैं इस चीज़ का समय समय पर आप लोगों तक जानकारी पहुंचाता रहूँगा, सूचना पहुंचाता रहूँगा। अभी मैं काफ़ी प्लॉट विजिट करता हूँ, देसी लहसुन के भी करता हूँ, महादेव के भी करता हूँ और रियावन सिल्वर के भी करता हूँ, इधर क्या नाम से सुपर शंकर के भी करता हूँ। पर उन सभी प्लाटों में टॉप मोस्ट प्लाट जिसको इस ये अभी इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 1% भी कहीं भी पीलापन देखने का कोई मौका नहीं है। और
आशा करता हूँ कि वाकई में इसके अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू या पर्पल ब्लॉज ऐसी जो नामी समस्याएं हैं उनका काफ़ी कम अटैक देखने को मिलता है। तो आप लोगों को इस जानकारी के लिए मैं आज स्पेशल इस प्लॉट को विजिट करने आया हुआ था कि आगे जाके हम इसका प्रोसेस देखेंगे कि वाकई में ये जो महादेव या अन्य वेराइटियाँ किस्में लगाते हैं उनमें बेस्ट आता है या नहीं, और हमारे यहाँ के वातावरण में ये चीज़ सूटेबल है या नहीं। इन चीज़ों के लिए आज मैं इसको विजिट करने आया हुआ था। तो आप सभी किसान भाइयों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको मद्देनजर रखना पड़ता है। जैसे इसके अंदर खरपतवार नाशक दवा का अगर आप प्रयोग कर रहे हो तो खरपतवार नाशक दवा का प्रयोग करने से पहले देख ले कि अगर इसके अंदर खरपतवार दवा का नाशक दवा का प्रयोग ना करे और उसकी जगह पे इसकी निराई गुड़ाई करे तो ज़्यादा बेस्ट सॉल्यूशन है। क्योंकि क्या है कि खरपतवार नाशक दवा एक मजदूरों के अभाव की वजह से किसान परेशान होकर और उसका प्रयोग करता है। जो फसल का रोटेशन निराई गुड़ाई करने में आता है वह खरपतवार नाशक दवाओं का प्रयोग करने से नहीं मिलता है किसान को, पर मजबूरी उनको उनका प्रयोग करना पड़ता है। स्पेशल जैसे सुपर शंकर हुआ या काटरगोला हुआ या अन्य जो रियावन सिल्वर हुआ अन्य वेराइटियों में। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा किसान भाइयों, ये जो वेराइटियाँ है उन्नत किस्में हैं, ये बिल्कुल सहनशील वेराइटियाँ है। इनको खरपतवार नाशक दवा का काफ़ी झटका इनको देखने को मिलता है। तो आप लोगों से भी मैं यही सलाह बताना चाहूँगा कि लहसुन की फसल हो चाहे कोई सी भी फसल हो, अगर खरपतवार काबू में है, सीमित है, तो उसको निराई गुड़ाई करके तैयार करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और बाकी आप लोगों को बताना चाहूँगा, अपनी फसल की समय समय पर देखरेख करना बेहद ज़रूरी है। देख रेख ही आपकी समस्या अगर फसल के अंदर आती है तो उसका समाधान आप तुरंत कर सकते हो। अगर आप लोग जैसे मान लो समय समय पर विजिट नहीं करोगे या उसको देख रेख में नहीं रखोगे तो उसमें कई प्रकार की समस्या आ सकती है। तो आज आप लोगों को इस जानकारी को पहुंचाने के लिए मैं ये प्लॉट विजिट करने आया हुआ था। काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस है। अभी तक इसमें कोई प्रकार का जड़ से संबंधित या कोई भी प्रकार की समस्या देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ये सारा सीरियल वाइज ही इस बार मैंने इसको करवाया है। काफ़ी अच्छा इसका प्रोसेस है, ये देख सकते हो आप। कहीं भी कहीं भी कोई भी प्रकार की समस्या इसके अंदर अभी तक नहीं है। तो धन्यवाद किसान भाइयों, बने रहिए। मैं मोहित कुमार सुमन, मेरा यूट्यूब चैनल @मोहित सुमन 2305 के नाम से है। मैं आप लोगों को ऐसे समय समय पर हर फसल की जानकारी पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद साहब। मेरा मोबाइल नंबर है 9784527713।